जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम बूस्टर क्लासेस में। आज हम इस प्लेटफॉर्म पर एक नई वीडियो सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जो NCERT को लेकर है। 6 से 12th क्लास की NCERTs को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिसमें GS लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स ये सब्जेक्ट आते हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हो गए, चाहे स्टेट PCS हो गया, उन एग्ज़ाम्स में आपको GS में बहुत हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि हम यहाँ पर 6 से 12th क्लास की NCERT के हर सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज डिस्कस करने वाले हैं। ये डिस्कशन बड़ा डीपली होगा और कॉन्सेप्ट वाइज डीप अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए हम ये वीडियो सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। तो आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसमें GS के सब्जेक्ट्स आते हैं, तो डेफिनेटली this video series is going to very beneficial for you. So let's start. We will start with history. तो हम सबसे पहले जो सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे वो इतिहास करेंगे। तो इतिहास की NCERT शुरू करने से पहले आप समझ लीजिए कि इतिहास आखिर क्या है। जनरली कोई भी हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ही क्वेश्चन आता है। मान लीजिए आप जो भूगोल पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले दिमाग में आएगा कि आखिर भूगोल क्या है। अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो इतिहास क्या है, तो विज्ञान पढ़ेंगे तो विज्ञान क्या है, अर्थशास्त्र क्या है, आखिर इसमें क्या होगा। तो सबसे पहले हम इतिहास के बारे में जानेंगे। तो इतिहास आखिर क्या है, तो इतिहास को समझने के लिए सबसे पहले हम आखिर इतिहास का शाब्दिक अर्थ क्या है, इंग्लिश में इसे हिस्ट्री कहते हैं। तो इतिहास का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो ये हिंदी में और ये इंग्लिश में है। तो हम सबसे पहले हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। हिस्ट्री एक्चुअली हिस्ट्री शब्द जो है एक ग्रीक वर्ड है जिसे कहते हैं हिस्टोरिया। हिस्टोरिया से मिलके बना है और हिस्टोरिया से बना है हिस्ट्री। मतलब होता है इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन। तो हिस्टोरिया का मतलब हुआ इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन। अब हिस्टोरिया इन्वेस्टिगेशन का मतलब ये है कि हम किसी भी चीज़ के बारे में जब हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री से मतलब है कि उसके बारे में जानना, उसके बारे में कब, क्यों, कैसे, कहाँ, ये बात जब आ जाती है तो वो हिस्ट्री होता है। तो अगर हम हिस्ट्री की बात कर लें तो हिस्ट्री का मतलब एक देख लें एक लाइन में, नॉलेज एक्वायर्ड बाई इन्वेस्टिगेशन, यानी इन्वेस्टिगेट करके, खोज करके नॉलेज को गेन करना, वो क्या है, हिस्ट्री है। अब हम इतिहास को समझ लेते हैं। इतिहास तीन शब्दों से मिलके बना है, इति प्लस ह प्लस आस। तो इति का मतलब होता है ऐसा ही, ह का मतलब होता है निश्चित रूप से, और आस का मतलब होता है था। मतलब ऐसा ही निश्चित रूप से था, वो क्या है, इतिहास। जब इतिहास में हम पढ़ते हैं तो इसका मतलब होता है ऐसा ही निश्चित रूप से था। जब हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि ऐसा ही निश्चित रूप से था, जैसा इतिहास में लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब इतिहास वर्ड की पर्टिकुलर जो मीनिंग है वो क्लियर हो गया होगा कि हिस्टोरिया से बना। हिस्टोरिया वर्ड जो है ग्रीक वर्ड है, यूनानी वर्ड है, जिसका अर्थ होता है टू इन्वेस्टिगेट या इंक्वायरी करना। अब इतिहास जो वर्ड है, ये वर्ड जनरली ये वर्ड संस्कृत का है। संस्कृत पहली बार इसका प्रयोग जो हुआ है
अथर्ववेद में हुआ है। अथर्ववेद में सबसे पहले इतिहास शब्द का प्रयोग हुआ है और ये संस्कृत का शब्द है इति ह प्लस आस, इतिहास, यानी ऐसा ही निश्चित रूप से था। तो ये आपको समझ में आ गया होगा इतिहास क्या है। अब हाँ, एक चीज़ और है कि छांदोग्य उपनिषद है उपनिषद, इसमें छांदोग्य उपनिषद है, इसमें क्या है, इतिहास को पांचवा वेद कहा गया है, इतिहास को पंचम वेद बोल दिया गया है। इतना महत्व है इतिहास का, ठीक है। तो इतिहास शब्द हिस्टोरिया से मिलके बना है। ये ग्रीक या यूनानी वर्ड है, ग्रीक या यूनानी वर्ड है जिसका अर्थ है इन्वेस्टिगेशन। और अगर एक पर्टिकुलर इस वर्ड को देखें तो नॉलेज एक्वायर्ड बाई इन्वेस्टिगेशन, दैट इज हिस्ट्री। और हिस्ट्री इतिहास, इतिहास का मतलब है तीन शब्द हैं, इति ह प्लस आस। ये संस्कृत का वर्ड है। संस्कृत का इतिहास का पहली बार अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में इतिहास शब्द का वर्णन मिलता है अथर्ववेद में पहली बार। दूसरी बात छांदोग्य उपनिषद है, इसमें इतिहास को पंचम वेद कहा गया है। इति प्लस हास, इति प्लस ह प्लस आस। इति का मतलब है ऐसा ही, ह का मतलब है निश्चित रूप से, और आस का मतलब है था, यानी ऐसा ही निश्चित रूप से था। ये पर्टिकुलर टर्म हो गई इतिहास। अब आप समझ गए होंगे कि इतिहास क्या है। यानी जो कुछ हम हिस्ट्री, यानी अब कोई मॉन्यूमेंट देख रहे हैं हम, उस मॉन्यूमेंट के बारे में हम डिस्क्राइब करा हुआ हमें किसी, मान लीजिए ताजमहल है, ताजमहल के बारे में हमें जैसा किताबों में लिखा गया है तो वो हमारा इतिहास हो गया, और वो हमने मान लिया है कि निश्चित रूप से ऐसा ही था, ठीक है। तो ये आपको हो गया। दूसरी बात हिस्टोरिया, हिस्टोरिया एक हुए हैं हेरोडोटस, हेरोडोटस, ये भी समझ लीजिए। हेरोडोटस को कहा जाता है इतिहास का पिता। इतिहास का पिता इन्हें क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले क्रमबद्ध और तर्क संगत तरीके से इतिहास की घटनाओं को लिखा। अगर हम इतिहास की परिभाषा की बात करें तो एक डेफिनेशन है कि अतीत में घटित महत्वपूर्ण निश्चित घटनाओं के क्रमबद्ध विवरण को इतिहास कहते हैं। ये एक डेफिनेशन हो जाएगी। दूसरी बात, ये आपको क्लियर हो गया होगा कि इतिहास क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है, इतिहास का पिता कौन है, और हिस्ट्री जो वर्ड है वो किस, कहाँ, कैसा वर्ड है, किस भाषा का वर्ड है, और इसका मतलब क्या है। और यहाँ पर इतिहास की जो मेन बातें हो गई, शब्द को लेके, परिभाषा को लेके, वो क्लियर हो गई। तो ये इतिहास की डेफिनेशन कह लीजिए, अर्थ कह लीजिए, ये हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास में आपके साथ 6th क्लास की एनसीईआरटी जिसका नाम है हमारे अतीत पार्ट 1, हमारे अतीत पार्ट 1, ये डिस्कस करेंगे। और इसमें पहला चैप्टर है कब, कहाँ और कैसे। ये बहुत इजीली आपको समझाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे। बने रहिए हमारे साथ। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी। थैंक्स अ लॉट।